ना ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, पक्षियों का, कीटाणुओं का, वो अलग अलग तरीके से नुकसान को बचा रहे हैं, तो उनसे जानते हैं वो क्या क्या मैनेजमेंट कर रखे हैं। सर आप अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र जाट है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। एमपी में सीओ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं, और मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिप्लोमा किया है वो एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ इंदौर से। और मैं अपने फार्म में ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा थिप्स वगैरह इनको जो अटैक करता हूँ ऑर्गेनिक तरीके से ही करता हूँ, ना कि पेस्ट से। तो वीरेंद्र जी आप हमारे दर्शकों को बताइए आप किस हिसाब से कर रहे हो। जी बिल्कुल, आइए। ये आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की ट्रैप, इसमें हम ब्लैक थिप्स जो दिख रहे हैं आपको, अधिकांश जो थिप्स हैं वो ब्लैक कलर के इसमें आके चिपक जाते हैं। इस ये क्या है, ग्रीन कलर क्यों रखा गया है, ग्रीन कलर से वो अट्रैक्ट होते हैं और उससे वो आकर जो अब आते तो ये चिपचिपा सा रहता है, तो उसमें आकर चिपक जाते हैं। इससे जो इसमें आने वाली समस्या है जैसे पत्ते मोड़क और बीमारी जो आती है मिर्च में, वो मिर्च से कम 25% इसे नुकसान से बचा जा सकता है। ये ट्रैप 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 ट्रैप लगती है। तो वीरेंद्र जी जैसे अगर अपन ये ट्रैप नहीं लगाएंगे तो कितना केमिकल देना पड़ेगा जिससे ये इसका नुकसान कम हो। देखो, अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसमें कम से कम हर हफ्ते में 8 दिन के 8 दिन आपको 7 से 8 हज़ार का मिनिमम खर्चा आएगा पेस्ट कंट्रोल के लिए और दूसरी डिसीज को इसको बचाने के लिए। तो सर ये इसकी कितना खर्चा आता है इसको लगाने में। ये मिनिमम खर्चा आता है इसका, एक जो पैकेट आता है 25 से 30 रुपए का आता है मात्र, जिसमें 25 स्टेप निकलते हैं 1 एकड़ के लिए। और आप चाहो तो ये घर पे भी अपन ग्रीस लगाकर ऐसे पुष्टे में लगाकर चिपका सकते हैं विदाउट कॉस्ट के। इन्होंने अलग अलग चीजें लगा रखी है, टमाटर मिर्च सभी को मैं दिखाता हूँ वो ट्रैप से किस प्रकार कर रहे हैं। तो आगे अभी इन्हीं प्याज में भी ये लगा रखे हैं, तो इनके बारे में भी जानते हैं। प्याज में हमने यही ट्रिप लगा रखी है। इससे इसमें जो प्याज में जो पत्तियों जो चूस लेते हैं कीड़े, वो पूरे कीड़े आके इसमें चिपक जाते हैं, क्योंकि वो इसी रेंज में उड़ते हैं। इसलिए हमने इसको इसके ऊपर लगाई है, प्याज के ऊपर। इसको मतलब 3 फीट के ऊंचाई पर थिप्स अधिकांश अटैक करते हैं, तो हमने इसको 3 फीट के ऊपर ही हमने इसको लगाया है ट्रैप को। तो इसमें अधिकांश जो थिप्स है वो इसमें आकर चिपक जाते हैं। अभी टमाटर के बारे में भी जानते हैं, वहाँ भी लगा रखा है इन्होंने। अभी यहाँ पीला कलर का ट्रैप लगा रखे हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। ये पीला ट्रैप मादा जो फुद्दी रहती है वो आके चिपक जाती है, और इसमें ज़्यादातर ब्लैक थिप्स ज़्यादा से ज़्यादा चिपकते हैं। इससे ये होता है कि फसल में जो ऊपरी हिस्से में जो जहाँ पर फूल लगते हैं उसको डैमेज होने से बचाया जा सकता है। अभी वहाँ वाइट लगा रखा है, तो उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल। आप कैमरामैन थोड़े हिसाब से आना, क्योंकि इन्होंने इम्प्रूवमेंट के साथ खेती कर रखी है। जी, ये वाइट में ब्लैक एंड वाइट दोनों थिप्स चिपकते हैं, और साथ में मक्खी भी, मादा मक्खी जो अंडे देती है ना, वो भी चिपक जाती है इसमें। तो इससे है कि जो कीट है वो उसके अंडे नहीं देंगे, तो वो कम से उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, कम से कम वो उसमें कम खर्च में ज़्यादा काम हो जाएगा अपना। सर आपने इधर ये फ्लोर वगैरह भी लगा रखा है, इसका भी कुछ रीजन है क्या? ये इसका भी रीजन है ना, क्योंकि तो आप बताइए जो ये यहाँ मिर्च के पौधे के पास में फ्लोर भी लगा रखे हैं, तो इसका भी रीजन जानते हैं कि क्यों लगा रखे हैं? ये फ्लावर से क्या है कि ये हमने मेन तो जो परागण कराने वाली जो मधु बी है वो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ आए, अट्रैक्ट होए, और हमारा परागण आसानी से हो जाए ज़्यादा, और साथ में ये बीमारी को भी कंट्रोल करती है। ये हमने प्लांट जो अपना 1 एकड़ का है उसमें चारों ओर कम से कम 3-3 4-4 लाइन फ्लावर की लगाई रखी है। वीरेंद्र जी और भी अपने क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अपन बैठ जाते हैं यहाँ पे। कैमरामैन आप भी सेट हो सकते हो अपने हिसाब से। तो वीरेंद्र जी आप जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिप्लोमा किया, जी सर। तो किसान किस प्रकार अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग में करके किस प्रकार प्रॉफिट ले सकता है? देखो, किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी और से लेकर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा, आपको खुद को अपडेट होना पड़ेगा, और आप खुद ही कर सकते हैं। किसी और के पर्पस आप किसी और पे डिपेंड होकर नहीं कर सकते हैं। वीरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी है तो लेबर पे डिपेंड रह के नहीं कर सकते, अपन खुद डेडिकेट होंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। सर एक दूसरी बात आती है, मैं ज़्यादातर इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ तब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है कि मार्केट नहीं मिल पाता, उसकी प्राइस, तो उसका आपके बारे में क्या विचार है उसके बारे में? क्योंकि बिना मार्केट रिसर्च किए किसान भाई अपनी फसल लगा देते हैं, और जब उत्पादन आता है तब वो मार्केट को ढूंढते हैं। हमें ऐसा करना होगा, मार्केट पहले ही ढूंढ के रखना होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, अपने इंदौर के बाईपास पे है एक मार्केट बना, टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही प्रोडक्ट बिकते हैं। तो वहाँ अधिकांश किसान वहाँ आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही सामान खरीदने आते हैं, और पूरा जो मिलता है पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिलता है।
तो उसके थोड़ा कॉस्ट वो जो दे पाते हैं वही किसान आते हैं, जो वही जो परचेस करने आते हैं किसान का वही परचेस कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो उसमें किसानों को दाम अच्छा मिलता है। तो आने वाला फ्यूचर किस हिसाब का हो सकता है आपके हिसाब से? आने वाले फ्यूचर होगा, अगर किसान अपडेट होंगे और 100% वो अगर खुद मेहनत करेंगे तो ज़रूर न ज़रूर एक दिन उनको ढूंढते हुए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन जो किया हुआ उसको खाना जो पसंद करेंगे वो ज़रूर किसान के पास आएंगे। मैं तो ये बोलता हूँ उसको, आज वो वहाँ जा रहे कल खेत पे आएंगे। वीरेंद्र जी, आपने डिप्लोमा किया, आपने इतनी स्टडी भी की और आपने घूमा भी, तो एक बात जब दुख होता है कि किसान सुसाइड करता है, तो ये चीज़ें इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, किसान सुसाइड करता है, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है कि अच्छी मेहनत करने के बावजूद उसको अच्छा रेट नहीं मिल पाता। ये कहीं ना कहीं सरकार की एक कमी है कि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके नहीं दे रही है किसानों को। और जैसे आपकी बातों से मेरे को पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फैशन है किसान के लिए, तो ये ठीक है? नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग फैशन नहीं, फैशन के साथ बहुत ज़रूरत है, नीड है बहुत ज़्यादा। जैसा कि हम देखने में आ रहा है कि 55 साल के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहा है, हार्ट ब्लॉकेज आ रहा है, अटैक आ रहा है, छोटे बच्चों को भी बहुत सारी बीमारी आ रही है, इन्वायरमेंट पूरा दूषित हो रहा है, हमारा माल एक्सपोर्ट करने जाए तो वहाँ से फेल होकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कारण हमारा ही है कि हमने उस पर ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ किया हुआ है। तो किसान भाई की गलती नहीं, इसमें सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर उठाना पड़ेगा। अच्छा लगा वीरेंद्र जी से मिलकर, इनके विचार बड़े अच्छे लगे। हम भी किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप जैसे यूट्यूबर चैनल और अधिकांश आप ही प्रमोट कर सकते हैं किसानों के लिए। आज मैं एक हूँ, कल 10 किसान आपके एक वीडियो से, अगर 10 किसान भी अगर 10 में से 10 देखेंगे, उसमें एक भी अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू वीरेंद्र जी, आपने टाइम दिया। किसान भाइयों, हम आपको ऐसे और किसानों से मिलाते रहेंगे, ऐसे जुझारू किसान जो किसानों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वीरेंद्र जी ने हमारे को टाइम दिया, एक कॉल पे बात हुई और इन्होंने टाइम दिया। धन्यवाद।